हाय डेव्स, वेलकम टू माय चैनल। 2026 को चालू हुए 26 दिन हो गए और अभी भी ढूंढ रहे हो कैसे एक एआई को अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करें। चलिए देखते हैं कैसे सिर्फ 5 लाइन के कोड से आप अपने प्रोजेक्ट में एक एआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं। सिंपली गूगल पे आके सर्च करते हैं हम लैंग चेन। ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप एलएलएम कॉल कर सकते हैं और कोई भी एलएलएम कॉल कर सकते हैं विदाउट एनी चेंजिंग ऑफ कोड। इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे हम डॉक्स में से। तो LangChain is an open source framework with a pre-built agent architect and integration for any model or tool. So you can build agent that adapt as fast as the ecosystem evolves. तो बेसिकली हमारे पास तो काफ़ी सारे फ्रेमवर्क है, जैसे ओपन एआई का खुद का फ्रेमवर्क है, जेमिनाई का खुद का फ्रेमवर्क है। बट इसमें क्या इशू होता है कि जैसे ही हम कोई स्पेसिफिक फ्रेमवर्क यूज़ करें तो उसका डिज़ाइन मॉडल अलग है, उसका रिस्पॉन्स टाइप अलग है और उसके हैंडलिंग चेंजेस, एजेंट बनाना, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। बट LangChain हमें ये फैसिलिटी देता है कि you code once and if you want to change any of the model you can change it just by changing the instance of that LangChain and that's it. सो हम देख लेंगे यहाँ पे साइड में काफ़ी सारे गाइड्स दिए हुए हैं। क्विक स्टार्ट से स्टार्ट कर दें। सो सबसे पहले हमें क्या रिक्वायरमेंट रहता है कि इंस्टॉल LangChain पैकेज, सेटअप एनी अकाउंट एंड गेट एन एपीआई की। इधर क्लॉड एंट्रोपिक दिया है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इनके पास मैनी मोर मॉडल्स हैं, हम मॉडल्स पे भी आएंगे। उसके बाद वंस वी हैव सेटअप एनी एनवायरनमेंट की इनसाइड आवर टर्मिनल और द प्रोजेक्ट वी कैन बिल्ड और बेसिक एजेंट, और बेसिक एजेंट का कोड सिर्फ इतना ही है। तो चलिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं और उसमें हम सेम एजेंट बनाने का ट्राई करते हैं और उससे सिर्फ फर्स्ट कॉल देके एलएलएम से रिस्पॉन्स लेके देखते हैं। ठीक है, अभी हम मॉडल्स में अगर आ जाते हैं तो आप देखोगे LLM आर पावरफुल एआई टूल दैट कैन इंटरप्रेट एंड जनरेट टेक्स्ट लाइक ह्यूमंस. They are versatile enough to write content, translate language, summarize and answer questions without needing specialized training for each task. ये तो हमें पता है, बट हम क्या क्या कर सकते हैं? इन एडिशन टू टेक्स्ट जनरेशन मैनी मोर मॉडल सपोर्ट टूल कॉलिंग, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, मल्टी मोडेलिटी एंड रीजनिंग। ये सभी चीज हम लोग लैंग चेन के मदद से कर सकते हैं और वो भी टाइप स्क्रिप्ट में। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं ओपन एआई से, ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने VS कोड में आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे अपना फर्स्ट एआई प्रोजेक्ट इनिशिएट करके रखा है। क्विकली हम लोग पहले प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं और फिर रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे npm init -y। हाइफन वाई के मदद से हमें ये सारी चीज़ें खुद से मैन्युअली भरने की ज़रूरत नहीं, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे सेट हो जाती है। आप देख सकते हैं एक पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो चुकी है जिसका नाम सिमिलर है मेरे प्रोजेक्ट के फोल्डर के नाम से। वर्जन 1.0.0 है, इंडेक्स फाइल मेन है और ये बाकी की स्क्रिप्ट्स और कीवर्ड्स है। तो अब बिना रुके हम लोग पहले इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो इंस्टॉलेशन के लिए हमें करना पड़ेगा सबसे पहले npm इंस्टॉल LangChain, फिर LangChain का ओपन एआई। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन के लिए हमारे पास अलग से टैब दिया गया है। यहाँ पे हम LangChain और LangChain का कोर इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद हम लोग LangChain का ओपन एआई का पर्टिकुलर लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, अपने टर्मिनल में वापस आके हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जब तक ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रही है हम लोग दूसरी डिपेंडेंसी भी ले लेते हैं। मेरे पास ओपन एआई का अकाउंट है तो मैं ओपन एआई का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो जेमिनाई, एंथ्रोपिक, जो भी LLM जिसका आपके पास की होगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बेसिक तो इंस्टॉल हो गई है, अब हम लोग ओपन एआई स्पेसिफिक इंस्टॉल कर लेते हैं। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम लोग अपनी की जनरेट कर लेते हैं। सो
की जनरेशन काफ़ी आसान है। आप सिंपली platform.openai.com में आ जाइए, अपना अकाउंट साइन इन कर लीजिए और फिर यहाँ से हम लोग एक सीक्रेट की बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने सीक्रेट की का नाम दूंगा फर्स्ट एआई प्रोजेक्ट और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट ही सिलेक्ट कर लूँगा। आप चाहे तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी बना के रख सकते हैं टू मेक द की सेपरेटेड फॉर ईच प्रोजेक्ट सो दैट यू कैन ट्रैक द यूसेज एंड मैनी मोर थिंग्स। तो अभी हम क्रिएट कर लेते हैं अपनी सीक्रेट की। वंस ये सीक्रेट की क्रिएट हो गई, इसको आप कॉपी कर लीजिए, डन कर लीजिए। टेंशन मत लीजिए, जब तक आप इसको वीडियो को पॉज करके एक एक की का कैरेक्टर लिख रहे होंगे उससे पहले ही मैंने ये डिलीट कर चुका होगा। तो इसमें एफर्ट ना वेस्ट करते हुए आप सिंपली नई की जनरेट कर लीजिएगा अपनी। हम यहाँ पे पहले दे देते हैं index.js। index.js दे दिया। उसके बाद मैं यहीं पे ही processes.env.key पे अपने API की पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये रही मेरी API की। ओके, अब हम वापस अपने डॉक्स पे आ जाते हैं। डॉक्स पे हम वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। सिमिलरली कोई हड़बड़ी नहीं, कोई चेंजेस नहीं, आपको पूरा चीज़ डॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं इंपोर्ट इनिट चैट मॉडल। तो हम लोग इंपोर्ट इनिट चैट मॉडल कर लेंगे। इसके थ्रू हम अपना चैट मॉडल लैंगचेन का अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर लेंगे, जिसके थ्रू हम लोग एपीआई कॉल एलएलएम को कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन आपने देखा प्रोसेस डॉट ओपन एआई की, ये हमें लेनी है। हमने सॉरी नाम गलत दे दिया था, तो हम लोग इसको रीनेम कर लेंगे। अब ये सही है, ओपन एआई के टाइम पे ओपन एआई की ही रहना चाहिए, जेमिनाई के टाइम पे जेमिनाई एपीआई की रहना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली एज पर द एलएलएम। उसके बाद हम लोग एक इंस्टेंस बना लेंगे इनिट चैट मॉडल का। ठीक है, तो इसको हम टाइप कर लेते हैं सिंपली कॉन्स्ट मॉडल, मॉडल इक्वल टू अवेट का यूज़ करेंगे क्योंकि ये एक असिंक्रोनस कॉल है। और इनिट चैट मॉडल, इसके अंदर हम लोग चैट मॉडल का नेम दे देंगे। यहाँ पे GPT 4.1 यूज़ किया है, आपको जो आपके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगे आप उसका दे सकते हैं। सिमिलरली जेमिनाई का भी है अवेलेबल, सो आप जेमिनाई का भी चेक कर सकते हैं डॉक्स में। मैं इसीलिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आप डॉक्स फॉलो कर सके इफ़ यू आर यूजिंग अनदर एलएलएम। ओके, और लास्ट में हमें क्या करना है कि रिस्पॉन्स ले लेना है। रिस्पॉन्स कैसे करेंगे हम, मॉडल डॉट इन्वोक और अपना क्वेश्चन करेंगे। तो इसको भी हम लोग फटाफट से टाइप कर लेते हैं, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में लेंगे हम अवेट मॉडल डॉट इन्वोक। इन्वोक के अंदर हम क्वेश्चन ले लेंगे। सो सपोज लेते हैं, सिमिलर ही क्वेश्चन ले लेते हैं, एक काम करते हैं, वाई डू पर्सन टॉक्स, आंसर इन 2 लाइन्स। ये बेसिकली मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे टोकन बच जाए ओवरऑल। सो बस अब हमें ये फाइल को सेव कर लेना है, इंडेक्स फाइल को अपने। आप देख सकते हैं जस्ट 5 लाइन्स। अगर हम लोग सपोज स्पेस भी हटा दें, अगर मैं यहाँ से स्पेस हटा दूँ तो ऑलमोस्ट 5 लाइन्स ऑफ कोड से हमने ये रिस्पॉन्स एक एलएलएम से ले लिया है। इस रिस्पॉन्स को जस्ट चेक करने के लिए हम लोग इसको कंसोल में प्रिंट कर लेते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ AI रिस्पॉन्स और हम लोग रिस्पॉन्स को प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, दैट्स इट। अब हमें सिर्फ ये फाइल को रन करना है। तो रन करने के लिए वापस अपने टर्मिनल पे आ जाते हैं, क्लियर कर देते हैं बाकी चीज़ों को और यहाँ पे हम टाइप करते हैं नोड
index.js। ओह आई गेस कुछ एरर आया है, कैन नॉट यूज इम्पोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। ओके, तो क्योंकि हमने एक गलती कर दी, हमने अपने पैकेज डॉट जेसन को ये बताया ही नहीं कि हम यहाँ पे मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए इंपोर्ट में हमें इशू आ गया। तो उसके लिए सिंपली आप टाइप में कॉमन जेएस से मॉड्यूल में शिफ्ट कर लेंगे अगर, तो अब ये वो एरर नहीं आएगा। इसको हम फिर से क्लियर करते हैं और इस बार फिर से रन करके देखते हैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ओके, यहाँ पे फिर से एरर आया है, कैन नॉट यूज इम्पोर्ट स्टेटमेंट। ओके, ओ सॉरी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ पे कॉमन जेएस ही आ गया, मॉड्यूल आया ही नहीं। सेव करते हैं, सॉरी फॉर दैट। क्लियर करके फिर से रन करते हैं, एंड बूम, हमें अपना फर्स्ट एयर रिस्पॉन्स मिल गया। आप देख सकते हैं कि ये एक प्रॉपर बड़ा सा ऑब्जेक्ट आता है जिसके अंदर ये रहा हमारा रिस्पॉन्स कि पैरेट टॉक्स बिकॉज दे आर हाईली इंटेलिजेंट एंड सोशल एनिमल दैट mimic sounds to communicate and bond with their folks. In captivity they learn to imitate human speech as a way to interact with their human caretakers. Okay, बट आप देखेंगे कि ये रिस्पॉन्स में काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे एक आईडी आती है, हमें कंटेंट के अंदर हमारा मैसेज तो मिल जाता है, बट हमें ये भी मिलता है कि हमारा कितना टोकन यूसेज हुआ है। सो प्रॉम्प्ट में मेरा 17 टोकन्स गए, कंप्लीशन टोकन मेरा 42 हो गए और टोटल टोकन मेरा 59 हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट में पहले ही डाल दिया था कि हमें 2 लाइन में रिस्पॉन्स चाहिए, और ऐसे मैंने अपना टोकन काउंट बचा लिया। आप भी ये चीज़ कर सकते हैं इरिस्पेक्टिव आपका रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, फिनिश रीजन आता है कि स्टॉप हुआ है एलएलएम, इसके लिए ये चीज़ फिनिश हुई है। फिर मॉडल कौन सा प्रोवाइड हुआ है, मॉडल का नेम आप देख सकते हैं, और डिटेल यूसेज प्रॉम्प्ट वगैरह, प्रॉम्प्ट टोकन डिटेल, कैशे, और बहुत सारी चीज़ें आती है। इसको हम वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे आगे के वीडियोस में। सो या आपने 5 लाइंस में एक एलएलएम से रिस्पॉन्स आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग ये भी देखेंगे कि हम कैसे और अदर एलएलएम्स को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, और सिर्फ रिस्पॉन्स से तो कोई यूसेज नहीं हो पाएगा, तो हम इसके एजेंट बना के और भी कैसे अलग अलग जो हमारे पास टूल्स है और स्ट्रीमिंग है, बाकी सारी चीज़ें एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। फॉर नाउ दैट्स इट, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।